वो बात बताई जेपी नड्डा को कि आप हमसे एक तरफ बात कर रहे हैं और उस तरफ तो लाठियां हमारे लोगों को भांजी जा रही हमें पता ही नहीं था। 12 से 2 तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने आश्वासन दिया, उसके बारे में भी हमने लिखा है कि जंतर मंतर वाली जो पूरा एरिया है यहाँ पर लोगों पे लाठियाँ ना मारी जाए। है। लेकिन यार 6 बजे तो मेरे सामने लाठियां भांजी गई हैं जंतर मंतर के उसके सामने। बाद भी लाठियाँ मारी गई हैं, उसके बाद भी यहाँ पे लाठियाँ मारी गई हैं। उस दिन रात को भी पुलिस से हमने बात की थी कि आप इस रोड पे अगर कोई लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, आप यहाँ पे लाठियाँ नहीं चलाएंगे, लेकिन पुलिस कर रही है। कल रात को मारा है लोगों को। आज 23 जुलाई का दिन है और हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ आशुतोष हैं, स्पोक्स पर्सन हैं सीजेपी के और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए, अभिजीत की तबीयत बिगड़ी थी परसों, उल्टियाँ हो रही थी, अभी कैसे हैं? नॉट 100% फाइन। आइडियली प्लान ये था कि वो थोड़ा जाके कल रेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम लोग आते रहते हैं और बहुत ऑब्वियसली लोग एनर्जी में रहते हैं, तो कभी शांति नहीं होती है। बट फिर कल क्रैकडाउन का हमने सुना कि बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन का इनपुट था, इंटरनेट बंद कर दिए गए थे, तो फिर वो कल रात को वहाँ रुका। अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले निकला है थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। स्टिल नॉट 100% फिट एंड फाइन, बट अब लड़ रहे हैं। आशुतोष, 2 तरह की वीडियोस आ रही हैं, परसों भी आई, कल भी आई। एक तरफ पुलिस लाठियां चार्ज करती है और अब कल जो आई 2 तस्वीरें, एक जो आरएएफ के पर्सनल के साथ मारपीट हुई है, एक पुलिस के पर्सनल के साथ यहीं पर मारपीट हुई है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तरफ हम शांतिपूर्ण मार्च की बात करते हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये वीडियोस आ रही हैं। नहीं, देखिए, किसी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है इस आंदोलन में। आप अगर सीजेपी के सपोर्टर हैं, प्रोटेस्टर, आप हमारे मुद्दे पे कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डे 1 से हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप संवैधानिक तरीके से एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर अपनी बात रखिए, अहिंसात्मक रूप से आप बात रखिए, लेकिन आप किसी प्रकार की वायलेंस या वैंडलिज्म करेंगे तो आप हमारे प्रोटेस्टर नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, कल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्राउड में 5 से 7% लोग भाजपा के गुंडे आ गए हैं, क्योंकि उनके कुछ कुछ के तो चेहरे भी अब पब्लिक हैं, आउट इन द पब्लिक हैं। ये लोग जाके लोगों को भड़का रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, ये लोग जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लोग जाके पुलिस पे जो है पत्थर फेंक रहे हैं, और उससे क्या है, बाकी क्राउड भड़क रहा है, क्योंकि फिर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो क्राउड भड़कता है। तो ये भाजपा के गुंडों से भी रिक्वेस्ट है कि यार ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हमको पता है थोड़े अनपढ़ गंवार हो, बट कुछ और काम कर लो। 500 रुपए के लिए क्या तुम यहाँ पे देश में दंगे फैला रहे हो? उसी को आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? बहुत लोग, अभी आज वीडियोस आए हैं, जिसने निशु के फादर का सर फोड़ा था, वो डंडा लेके घूम रहा है कि आप हमें एक बार अलाउ कर दो, हम मारेंगे इनको। कहाँ से वो लोग आ रहे हैं? कल को क्राउड में घुस के यहाँ पे लोगों को भड़काएंगे तो कहाँ से चीज़ें मैनेज होंगी? आपने पुलिस से शिकायत वगैरह करी? पुलिस से शिकायत करने का क्या फ़ायदा है जब आप बीच प्रोटेस्ट साइट में सर फोड़ दिया उसके फादर का, ग्रीवियस इंजरी थी, मतलब दैट शुड हैव बीन एन अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में वो बेल पे छूट गया 24 घंटे में वो बेल में छूट गया है। यहाँ पे लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार मार के आप डिटेन कर रहे हो, उनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो लोग एक्चुअली ओपनली कह के मार रहे हैं कि हम तो मारेंगे, हम सर फोड़ेंगे, इनका इलाज करेंगे, उनका आप कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो एक 2 कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर कि सोनम सर का जब कल वीडियो आता है तो उनका कहना है कि अगर कंसिडरेशन में भी लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है और पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो सकता है, तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। तो सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? प्रोटेस्ट चलता रहेगा या सोनम वांगचुक अनशन के बाद भी आपके साथ आएंगे? कुछ बातचीत हो रही है आप लोग? देखिए, सोनम सर की हेल्थ को लेकर हम लोग सब काफ़ी कंसर्न हैं, क्योंकि सर मान नहीं रहे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सर मान नहीं रहे। हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि सर आप अपनी हंगर स्ट्राइक थोड़ा सा रोक दीजिए। यहाँ पर लोग हैं, अब लड़ने के लिए लोग हैं। पीपल हैव बीन सो इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, दे आर नाउ रेडी टू फाइट, दे आर नाउ रेडी टू सिट टिल आर डिमांड्स आर मेट। बट सर नहीं मान रहे। सर बोल रहे हैं कि तुम लोग बैठे हो, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तुम लोगों पे इतनी ब्रुटैलिटी हो रही है, हाउ कैन आई सी ऑल ऑफ यू डूइंग दिस। तो हम सर को लगातार समझा रहे हैं कि सर आप प्लीज़ अपनी हंगर स्ट्राइक रोक दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, हम लड़ते रहेंगे। सर की जहाँ तक बात है, हम सर ये भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आ पाए, जंतर मंतर हमसे मिल पाएँ। कल हम भी उनसे मिलने जाना चाह रहे थे, हमारे 2 स्पोक्स पर्सन गए भी थे, उनको अंदर अलाउ नहीं किया, एमपीज़ को अंदर अलाउ आपको मिलने नहीं दे रहे हैं? नहीं। वैष्णवी और आफरीन और रत्ना, हमारी 2 स्पोक्स पर्सन है, वो कल हॉस्पिटल में मौजूद थी, उनको अंदर नहीं मिलने दिया गया। एमपीज़ जो जाके रिक्वेस्ट करने गए थे सोनम सर से कि सर आप अपना भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, 66 एमपीज़ का एक डेलीगेशन है जिन्होंने साइंड एक लेटर लिखा है, उसमें से कुछ 5-7 एमपीज़ कल गए भी थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। वो कल यहाँ पर भी आके बात करके गए। तो सरकार क्या चाह रही है कि सोनम वांगचुक जी अपनी भूख हड़ताल जारी रखें, उस आदमी की हेल्थ और ख़राब होती रहे, क्योंकि आप बात तो हमें करने ही नहीं दे रहे हो, कॉन्वर्जेसन कुछ हो नहीं रहा है। तो ये पता नहीं क्या चाहती है सरकार। ईदर दे वांट हिम टू जस्ट डाई और ईदर दे वांट हिम टू जस्ट
टू जस्ट ईदर दे वांट अस टू जस्ट एंड एंड जस्ट गो और कुछ भी ना हो। तो पता नहीं सरकार का क्या नैरेटिव है, ये वही लोग जानते हैं। हाँ, सर की हेल्थ को लेके हम बहुत कंसर्न्ड हैं और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक बंद करें। हम लोग यहाँ पर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देता। तो इस सोनम अगर अनशन खत्म करते हैं तो फिर आप लोगों का रोड प्लान क्या होगा? हम लोग हड़ताल यहाँ पे जो हमारे प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कल भी यहाँ पे हमने लोगों से पूछा है कि वो लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर ही घर जाएंगे। अच्छा, एक वीडियो आपका भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम पर लाठियां चल रही थी, आप नहीं थे, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपने देखा वो वीडियो? वो वीडियो देखा और उस व्यक्ति का चेहरा मुझे अभी तक याद है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने आके फ़ोटो दिखाई कि वो बीजेपी के एक वर्कर भी हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग सवालों से डरने वाले लोग नहीं। हमने बहुत बार क्लैरिफाई किया है कि 9 से 12 बजे के बीच में मैं और सौरभ पीछे जितने भी प्रोटेस्ट पॉइंट्स बने हुए थे, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, जनपथ मार्केट, वहाँ जाके हम लोग क्राउड कंट्रोल कर रहे थे। उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा समय किस तरह से ख़राब किया गया वो भी हमने ट्रांसपेरेंटली बताया। उसमें हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। 12 से 2 हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। 2 सवा 2 को फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग के बाद हमें फ़ोन मिला है, तो हमें 2 घंटे तक तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है यहाँ पे। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं। बाद में हमें पता पड़ा कि यहाँ पे 12 से 2 में लाठी मार के लोगों को भगाया आपने गया। वो बात बताई जेपी नड्डा को कि आप हमसे एक तरफ बात कर रहे हैं और उस तरफ तो लाठियां हमारे लोगों पे भांजी जा रही हैं? हमें पता ही नहीं था। 12 से 2 तो हमें कुछ पता ही नहीं था। 4 बजे की जब सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ तब हमने जेपी नड्डा को बोला कि सर यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। तब उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बारे में भी हमने लिखा है कि जंतर मंतर वाली जो पूरा एरिया है यहाँ पर लोगों पे लाठियाँ ना मारी जाए, उन पे आंसू गैस के गोले ना छोड़े जाए। ये उन्होंने 4 बजे की मीटिंग में हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि 12 से 2 तो हमें पता ही नहीं था चल क्या रहा है। लेकिन यार 6 बजे तो मेरे सामने लाठियां भांजी गई हैं जंतर मंतर के उसके सामने। बाद भी लाठियां मारी गई हैं। उसके बाद भी यहाँ पे लाठियां मारी गई हैं। उस दिन रात को भी जब मैं, दीप के, हम लोग सब इधर थे, इस तरफ 6:30 बजे वो हम लोग ही ने कवर किया। 7 बजे यहाँ से भीड़ दौड़ती है और लाठियां लेकर भांजते हैं। तो मैं दीप के यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे ट्रक से नीचे उतर के इधर बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे कि कैसे क्या इसको आगे, और हम लोग बाकी टीम से भी बात कर रहे थे। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम जंतर मंतर आएंगे। हम जंतर मंतर जब आए तब हमें बताया गया कि उधर पीछे लाठियाँ मार रहे हैं, उधर पीछे रोड पे लाठियाँ मार रहे हैं। जबकि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया था कि जंतर मंतर पे अगर कोई भी लोग मौजूद है तो उन पे लाठियाँ नहीं मारी जाएगी। पुलिस से हमने बात की थी कि आप इस रोड पे अगर कोई लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, आप यहाँ पे लाठियाँ नहीं चलाएंगे। लेकिन पुलिस कर रही है। कल रात को मारा है लोगों को। मतलब कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट एनी मोर। दैट इज़ वाई वी आर नॉट रेडी टू गो एंड मीट देम इन देयर होम। आपको बात करनी है, आप जंतर मंतर आके बात करो, आप ओपनली बात करो ना। आपके पास विचारने के लिए क्या है? आपको प्रधान का या तो हटाना है या नहीं हटाना है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता इसमें। सस्पेंशन का कोई नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर कैन नॉट बी सस्पेंडेड। सो ईदर यू सैक हिम और यू डोंट सैक हिम। बता दो एक बार में, फिर जनता डिसाइड करेगी क्या करना है। तो अभी कोई कम्युनिकेशन चैनल खुला है? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि बात कर सकते हैं पुलिस के जरिए आपसे कल कम्युनिकेट। आया था उनका मैसेज, हमने ये भी बताया है, लेकिन हम उनकी घर जाके बात नहीं करेंगे। इट हैज़ टू बी एट ईदर एट जंतर मंतर और ए न्यूट्रल प्लेस। और दूसरी चीज़ हमने बहुत क्लियरली बोला है, हम अब विचार करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको डिसीजंस लेने होंगे, कॉन्क्रीट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। ऐसे बैठ के ज्ञान देने का हमारे पास ज्ञान लेने का समय नहीं है। आगे का रोड प्लान क्या होगा? अब तो तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं, एक्ट्रेस एक्टर सब आ रहे हैं यहाँ पर। एमपीज पर्सनली आने लगे। हुमा कुरैशी भी कल शाम पहुंची हैं। तमाम लोग आ वी रहे हैं। थैंक एवरीवन हु इज़ एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट, जो यहाँ पे आके हमारे साथ। सलमान खान का भी ट्वीट आया है। देखा हमने, भाई का भी ट्वीट देखा हमने। वी थैंक एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट। वी जेन्युइनली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। और एक ऐसे माहौल में जब मतलब स्टैंड लेना अपने आप में गुनाह हो गया था, देयर वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, अगर लोग स्टैंड ले रहे हैं तो जेन्युइन अप्रिसिएशन है सबके लिए। थैंक यू सो मच, इतना टाइम दिया आपने। ये आशुतोष थे और आशुतोष का कहना है कि सोनम वांगचुक से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अनशन ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते। एक और अहम बात जो आशुतोष ने इस दौरान बताई है कि जब मीटिंग्स चल रही थी और जब दूसरी राउंड ऑफ मीटिंग शुरू हुई है जेपी नड्डा के साथ, तो आशुतोष ने उन्हें बताया, सीजेपी की तरफ से बताया गया कि जंतर मंतर पर बुरी तरह से प्रोटेस्टर्स पर लाठियां भांजी गई हैं और जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि जंतर मंतर के आसपास किसी पर भी लाठी नहीं भांजी जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि जेपी नड्डा के कहने के बाद भी यहाँ पर लाठियाँ भांजी गई। जंतर मंतर पर उस दिन भी भांजी गई हैं, शाम में लाठियाँ भांजी गई, हमने भी उसे रिकॉर्ड किया। और कल परसों की तस्वीर आपके सामने है कि लगातार
प्रोटेस्टर्स और पुलिस का आमना सामना हो रहा है, जिसमें लाठियां भांजी जाती हैं। प्रोटेस्टर की तरफ से भी उसमें से इनका कहना है कुछ उग्र लोग आ जाते हैं जो उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, कुछ बोतल फेंकने लगते हैं। तो ये अभी तस्वीर है और 23 जुलाई का दिन है और अगर हेमराज हल्का सा कैमरा घुमाएंगे तो ये जंतर मंतर की तस्वीर है। देर रात अगर बताऊं तो देर रात इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जंतर मंतर के अंदर के प्रेमाइस पर जगह रखने की जगह नहीं थी और बाहर जो दोनों तरफ की सड़कें हैं और पीछे का एरिया वो पूरा लोगों से पटा हुआ था। लेकिन अभी सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने घर हाथ मुंह नहाने धोने गए हैं, फ्रेश होने गए हैं और तो अभी लौटकर वापस आने लगेंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है और जो हाँ भाई थैंक यू, वो देखो। तो ऐसे ऐसे भी आपको तमाम पोस्टर दिख जाएंगे। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के होंगे क्योंकि 69,000 भर्ती का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर ये यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं और ऐसे तमाम आपको पोस्टर्स दिख जाएंगे जो अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था से नाराज़ है, कोई प्राइमरी एजुकेशन से नाराज़ है, कोई अपने मुद्दों से, अपने लोकल इश्यूज से नाराज़ है। तो सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा चैनल नहीं खुला है जिससे कोई कंक्रीट तरीका नज़र आए इस प्रोटेस्ट को एंड करने को। हालांकि सरकार की तरफ से 2 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कल मिलने गए थे सोनम वांगचुक से और सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर सरकार आश्वासन देती है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कंसीडर करेगी और पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगा तो वो अनशन तोड़ सकते हैं। बाकी जो अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। हम जंतर मंतर पर हैं, हमारी और भी टीमें हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। कैमरे के पीछे हिमराज है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।